हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे। ए चैनल पे मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान और बड़े बुजुर्गों को हमारा हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सभी का स्वागत है ए चैनल पे। बाकी मेरे सभी दोस्त, आई हो आप लोग कैसे हैं? आई हो आप लोग ठीक हो। बस मैं आप लोगों से इतना कहूँगी कि लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, इसलिए हमें हमेशा सही राह पे चलना चाहिए। इसी तरीके से आज हम आपको एक स्टोरी बताएंगे, परंतु ये स्टोरी कुछ उटपटांगे, परंतु इसे सुनिएगा तो आपको पसंद अवश्य आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राधे राधे। ये कहानी है लॉर्ड शिव जी की और लॉर्ड नारायण जी की। आई थिंक हम हिंदी में बोलते हैं भोलेनाथ की और नारायण भगवान जी की। एक दिन भोलेनाथ और नारायण भगवान जी आपस में बात कर रहे थे और बात करते करते उन्होंने आपस में तय किया कि वो धरती लोक पे किसान बनकर खेती करने जाएंगे। तो जब भोलेनाथ और नारायण जी किसान बनकर खेती करने के लिए धरती लोक पे जाने के लिए सोचे थे, तो नारायण जी ने कहा कि हम खेती करेंगे और जो फसल हम बेचेंगे, जिसका पैसा मिलेगा, जिसे कहते रुपया, उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। ठीक, तो ये दोनों आपस में बात करें। भोलेनाथ भी बोले ठीक है आराध्य। तो भोलेनाथ और नारायण जी दोनों यही कह के धरती लोक पे आ गए किसान के भेष में। और जब वो किसान के भेष में आए तो उन्होंने खेती करी। तो नारायण जी बोले सबसे पहले कि हम गाजर की फसल बोएंगे। तो भोलेनाथ भी बोले ठीक है, हम गाजर बोएंगे। तो भोलेनाथ और नारायण जी ने गाजर बोए, गाजर की फसल बोई। अब गाजर का बहुत अच्छा था खेत लगा, बहुत प्यारे प्यारे पौधे हुए, यहाँ तक कि गाजर का फल भी लग गया। अब नारायण जी ने भोलेनाथ से कहा कि देखिए आराध्य, हमने गाजर तो बो दिया, अब चलो बंटवारा करने की बारी है। भोलेनाथ से कहे कि आराध्य, पहले आपको जो चाहिए, फसल का जो हिस्सा चाहिए आप वो ले लीजिए, फिर बाकी हम ले लेंगे। ये कह दिए। भोलेनाथ ने क्या किया कि गाजर के पौधे में ऊपर की ले लिया आधा हिस्सा, यानी कि वो जो झाड़ पतवार पत्ते होते हैं वो सब ऊपर का ले लिया, और नीचे का नारायण जी ने ले लिया गाजर। वो गाजर लेके बेच के पैसे कमा लिए। और भोलेनाथ कहे ये क्या, आराध्य ने तो मुझे छल लिया, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। तो फिर अपने आराध्य से कहा कि ये क्या आराध्य, आपने मुझे छल किया मेरे साथ। उनके आराध्य कहे नहीं भोलेनाथ जी, हमने तो आपसे कहा था आपको कौन सा हिस्सा चाहिए, आपको जौन सा हिस्सा चाहिए आपने वही मांगा, हमने आपको वही दिया। उसके बाद फिर आगे ये हुआ कि नारायण जी बोले अच्छा ठीक है आराध्य, हम एक फसल और बोते हैं। और वो फसल बाजरे की थी। जब बाजरे का फसल लगी तो बाजरे की फसल में खूब अच्छे से बढ़िया से फसल लगी, प्यारे प्यारे बाजरे ऊपर की ओर आ गए, बीज उज बहुत अच्छे से। फिर भोलेनाथ जी से नारायण जी ने कहा कि आराध्य, अब आप बताइए कि आपको इनमें से कौन सा हिस्सा चाहिए बाजरे की खेती में। भोलेनाथ जी कहे कि पहले जब मैं नीचे का हिस्सा लिया था, नहीं, भोलेनाथ जी कहे जब मैं ऐसे लिया था तो ऐसे नहीं। फिर कहे कि अब मुझे बाजरे के वो नीचे का हिस्सा चाहिए, नीचे का नहीं, नीचे का और चाहिए उन्हें। तो फिर नारायण जी बोले ठीक है, तुमको नीचे का हिस्सा चाहिए तो फिर ठीक है। तो उस हिसाब से जब बाजरे का हुआ तो बाजरा जहाँ उगता है तो बाजरे को ले लिया। बाजरा ऊपर ही उगता है ना खेती में, तो ऊपर का हिस्सा उन्होंने ले लिया। अब भोलेनाथ जी के पास क्या बचा, कुछ नहीं, उनके पास फिर से पत्ते ही बचे। उन्होंने फिर नारायण जी से कहा कि आराध्य, फिर से आपने हमें छल लिया। नारायण जी कहे नहीं,
भोलेनाथ जी, हमने तो आपसे कहा था आपको जो हिस्सा चाहिए आप वो ले लीजिए, परंतु आप ही ने लिया ऐसा चुना। तो फिर नारायण जी ने कहा अच्छा ठीक है, आपको लग रहा है मैं आपके साथ छल कर रहा हूँ, तो एक फसल और बोते हैं। और वह फसल थी, अब बताओ मेरे फ्रेंड, आप लोग गेस्ट करो वो फसल कौन सी हो सकती है। चलो मैं ही बता देती हूँ, वह फसल थी मक्के की। नारायण जी ने कहा चलो आराध्य, अब हम मक्के की फसल बोते हैं। जब मक्के की फसल बोए तो बहुत बढ़िया सा मक्का लगा, ऊपर नीचे बढ़िया